तो बेसिक आप ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम तक हो गया तो जैसे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी दिया गया है 6 प्रकार, उसको एक बार समझा दीजिए। जैसे कि सर पहला समझ में आ रहा है, दूसरा कैसे? ये टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। इसमें जो है सिंगल यूजर, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस समय यूज में नहीं आ रहा है। इसमें जैसे आपका जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच ना हो सके, एक ही यूजर काम कर सकते ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी आजकल के समय में जो है यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जो भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आज इसका यूज नहीं हो रहा। इसी तरह से दूसरा है मल्टी प्रोग्राम। मल्टी प्रोग्राम का मतलब होता है कि जिसमें आप एक साथ कई सारे जो है प्रोग्रामों को वर्क कर सकते हैं। तो ये आपको मालूम है कि आजकल के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है सब में ये फीचर है कि आप एक साथ कई प्रोग्राम पे वर्क कर सकते हैं। तीसरा है टाइम शेयरिंग। तो ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टाइम निश्चित रहता था और उतने टाइम पर ही आपको वर्क करना रहता था, और जैसे ही उसका टाइम खत्म होता था तुरंत अगला काम जो है वो शुरू हो जाता था। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है CPU शिफ्ट ओवर द नेक्स्ट जॉब वेटिंग एंड द प्रीवियस प्रोग्राम इज पुट टू वेट इन केस टाइम इज ओवर हैंडेड ओवर। ठीक है, यानी इसमें जो आपका टाइम निश्चित रहता था कि अगर उतने टाइम पे वो वर्क हो गया तो ठीक है कंप्लीट, और अगर नहीं हुआ तो जैसे ही वो टाइम होगा अगला स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपके जो है क्लासेस चलते हैं, तो ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है कि अगर वहां तक जितना कंप्लीट हो पाएगा होगा, और अगर नहीं हो पाया तो फिर वहीं पे आपका क्लास क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, अगला क्लास स्टार्ट होगा, और फिर जो चीजें बची होंगी वो फिर अगले दिन जो है आपकी चलेंगी। आई बात समझ में? तो 1 घंटा सर्टेन तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर अगला जो है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम का मतलब है कि उसमें जॉब की जो है डेडलाइन फिक्स कर दी जाती है कि जब तक वह काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है अगला स्टार्ट नहीं होगा, यानी उसकी जब तक वो वर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा, और जैसे ही वर्क कंप्लीट होगा तो फिर अगला वर्क स्टार्ट होगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है रियल टाइम कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कई सारे प्रोसेसर यूज होते हैं। तो जब कई सारे प्रोसेसर यूज हो करके और कोई वर्क होता है तो उसे जो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है चल रहा है, जिसमें दिया हुआ है देखिए टू शेयर इट्स वर्क लोड ओवर मल्टीपल सर्वर्स, thus a distributed OS has decentralized architecture. Distributed operating systems share data and resources among multiple servers to get maximum efficiency. ठीक है, यानी जो अपने वर्क को मैक्सिमम सर्वर पर क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं उसके लोड को, ताकि उसका जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बट जाए, और उसके हिसाब से वह उसमें जो है फास्ट होने लगे वर्क। तो ये जो है प्रेजेंट टाइम में आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चल रहा है। जैसे आप लोग जब ज्यादा लोग जो है इस पे लोड हो जुड़ने लगते हो तो थोड़ी सी जो है नेटवर्क की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो जब इसीलिए एक दायरा बनाया गया है कि एक बार में क्या होंगे 100 लोग जुड़ेंगे। तो हर चीज का अपना एक लिमिट है, उस लिमिट के हिसाब से जो है लोग जुड़ते हैं। और यहाँ 100 लोगों को जुड़ने की छोड़िए 10 लोग तो जुड़ते ही नहीं है। तो इसी तरीके से जो है ये एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सारे लोग अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो उस तरीके से जो शेयरिंग है उसी शेयरिंग को जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और कुछ?
सर मेरे पास एक डाउट है सर। हम्म। सर ये डिवाइस ड्राइवर क्या है सर? सर डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर है, पिछले टर्न पे डिटेल से तो समझाए थे तुम, इसका मतलब मेरा यूट्यूब वाला भी नहीं देखे थे क्यों? जो हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं उसको भी नहीं देखते हो, इसका मतलब आपका क्वेश्चन ये बता रहा है कि आप ना तो क्लास लेते हैं ना यूट्यूब पे जो जाता है उसको देखते हैं। क्यों संतोष, सही कह रहे हैं ना? सर अलग सर आप कल नहीं भेजे थे सर यूट्यूब पे? कल नहीं, कल तो क्लास ही नहीं चला था। डिवाइस ड्राइवर जो है परसों वाले क्लास में बताए थे, और उसको जो यूट्यूब पे भी परसों हम वाले में भेजे थे। भेजा गया था। हाँ, सर परसों उसमें वाला तो मैं सर जुड़ा था परसों। जुड़े रहे होगे, सुने नहीं होगे, या वीडियो नहीं देखे होगे। ये तो बता दो कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, हम नहीं देखे थे। यस सर, नहीं देखे थे सर। हाँ, क्योंकि उसमें जो है ये क्वेश्चन लास्ट में कोई पूछा था और हमने बहुत डिटेल से बताया था कि जब कोई भी हार्डवेयर हम खरीदते हैं मार्केट से, तो उसके साथ में जो है एक सीडी मिलती है, जो उस हार्डवेयर को चलाने की ड्राइवर होती है, उसी को डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। और जब वो हार्डवेयर आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो तो उसी सीडी के साथ उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी वो जो है हार्डवेयर आसानी से वर्क करता है। तो वही जो है डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। अगर आप उसके जो है डिवाइस ड्राइवर को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वह प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इसलिए जब आप मार्केट से कोई भी डिवाइस खरीदिए तो आप देखेंगे कि हर डिवाइस के साथ एक सीडी मिलती है, और वो जो सीडी होती है वो वही जो है डिवाइस ड्राइवर होती है, जिसको चलाने के लिए हमको जो है कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, और तभी जो है वो डिवाइस प्रॉपरली वर्क करता है। आई बात समझ में? यस सर। सर हाँ, मल्टी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंस बता दीजिए। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, प्रोसेसर ज्यादा लगते हैं, एक से ज्यादा प्रोसेसर लगते हैं, तो वह भी आज के डेट में यूज नहीं होता, क्योंकि अब आज ऐसा प्रोसेसर आता है जो प्रोसेसर बहुत ज्यादा क्या है, पावरफुल है। वो भी सब पुरानी टेक्नोलॉजी है, यानी जब उतने प्रोसेसर पावरफुल नहीं होते थे तो एक ही काम को कराने के लिए क्या करते थे, कई सारे प्रोसेसर लगाने पड़ते थे। ठीक है, और मल्टी प्रोग्रामिंग में एक ही मल्टी प्रोसेसर होता प्रोग्रामिंग है। में क्या है, जिसमें एक साथ आप कई सारे प्रोग्राम कर सके उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे। या मोर देन ठीक प्रोग्राम है, इज ठीक है, कॉल्ड समझ मल्टी गया। प्रोग्रामिंग, मोर देन प्रोसेसर इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। समझ गए। सर मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग से अलग और होता मल्टी है। प्रोग्रामिंग लगभग सेम है। टास्क का मतलब भी वही होता है, अलग अलग कार्य, अलग अलग क्षेत्र। ठीक है। यस सर, हाँ, इसमें तो दोनों एक ही होते हैं। कुछ अंतर है, जैसे आजकल बहुत यूजर बना करके हम वर्क करते हैं ना, ये भी तो एक फैसिलिटी आ गई है कि आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में कई यूजर बना सकते हैं, यूजर 1 2 3 4। तो मान यस लीजिए सर। जो यूजर है, पहला यूजर है कुछ और कर रहा है, दूसरा यूजर कुछ और कर रहा है, तो उसे जो है मल्टीटास्किंग कहेंगे। सर कमांड लाइन इंटरफेस में प्रोग्राम हम तो एक ही होता कीबोर्ड से रहता है। टाइप करके सर वो करते हैं। हाँ, कमांड लाइन जो कमांड टाइप करके वर्क करते हैं उसे कमांड लाइन, और जिसमें सर मल्टी यूजर बताए तो कि जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ता है तो सारे सिस्टम आपस में ही जुड़ते हैं, लेकिन हर सिस्टम पे अलग अलग यूजर वर्क करते हैं, तो उसी को जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट होता है, ताकि सर्वर वाला बैठ करके कहीं से भी देख सकता है कि कौन कौन सा क्लाइंट क्या क्या वर्क कर रहा है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। मल्टी यूजर का मतलब क्या कि जिसमें मोर देन यूजर हो, तो मोर देन यूजर का ये मतलब नहीं कि एक सिस्टम पे 4 लोग बैठ गए, 5 लोग बैठ गए तो मल्टी यूजर हो गया। अरे बात समझ में? उसके लिए अलग अलग ऑपरेटिंग मल्टी सिस्टम यूजर होना का चाहिए। मतलब है कि एक सिस्टम अलग अलग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जैसे बैंक में रहता है, तो बैंक में क्या होता है कि जो उनका अधिकारी है
वो कहीं से भी बैठ करके देख सकता है कि जो उसके यूजर हैं वो यूजर वर्क कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो उसे जो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे यूजर जुड़े रहते हैं और एक मेन कंप्यूटर रहता है जहां से हर आदमी ये देख सकता है कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, और कुछ? और कुछ? हेलो। हाँ हाँ सर, कर्नल एक बार समझा दीजिए। ये जो क्लास नहीं लेता है तो यही दिक्कत होती है। अभी कर्नल भी अभी पिछले टर्न पे समझाया गया था। आप हमारा पिछला वाला वीडियो जो है समझा रहे थे देखिए, सर मुझे। लिंक भेजे थे सर उसमें। देखे हैं सर, मुझे कर्नल सर कर्नल समझ में नहीं आता, सेल समझ में आ गया था सर, कर्नल नहीं आया था। कर्नल की डिफिनेशन बोलो, क्या कर्नल में लिखा हुआ है? Sir, a kernel is the core part of an operating system. It functions at the basic level, communicating with the actual hardware and managing resources such as CPU and memory. सर मैं बोलूं? तो उसमें क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है आपको? So the kernel part is responsible for interacting with hardware. हाँ, तो उसमें क्या चीज नहीं आपको संतोष समझ में आया, बताइए तो हम बताएं। सर कर्नल का फंक्शन समझ में नहीं आ रहा सर, ये क्या है सर, बेसिक लेवल कौन है? और उसमें वो क्या बता रहा है कि क्या फंक्शन करता है कर्नल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? Sir, interacting hardware. तो फंक्शन नहीं समझ में आया आपको कर्नल का क्या है? जब वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हार्डवेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने उसके हार्डवेयर हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो दो ही चीज रहता ही है, एक हार्डवेयर रहता है, एक सॉफ्टवेयर रहता है। तो सॉफ्टवेयर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, हार्डवेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने भी सारे कार्य होते हैं वो कर्नल के थ्रू हार्डवेयर के होते हैं। और क्या नहीं इसमें समझ में आ रहा है? यस सर। आया समझ में? यस सर। क्या चीज समझ में नहीं आ रहा था उसमें? सर यही समझ में नहीं आ रहा था क्या होता है। जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम दो ही चीज से तो बना ही है। किसी भी Yes, sir, सिस्टम में दो ही समझ चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। वो जो है हार्डवेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब कि उस सिस्टम में जितने भी डिवाइसेज हैं, जो भी सारे इक्विपमेंट हैं, उन्हीं के थ्रू जो है वो वर्क करता है कर्नल। वही उसका फंक्शन है। यस सर। ठीक है। यस सर। आगे का बताइए। What is Windows? Hello? जी, What is Windows? व्हाट इज विंडोज? विंडो से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे आप विंडो से क्या समझते हैं? आपके घर में विंडो है? यस सर, विंडो तो लगा है। तो उसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है सर, कमरे में अगर खुला छोड़ेंगे तो हवा आएगा, हम उससे बाहर झांक के देख सकेंगे। सर हम कंफर्टेबल फील करेंगे। तो यहाँ पर विंडो का मतलब होता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम खुलते हैं तो वो अपनी विंडो पे खुलती है। कोई भी चीज पे आप क्लिक करेंगे तो उसका एक क्या होगा, विंडो खुलेगा ना आपके स्क्रीन पे। और जब चाहे आप उस विंडो को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए इसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसमें आप जो भी प्रोग्राम खोलते हैं, जो भी एप्लीकेशन खोलते हैं, या जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल में भी आप जो भी प्रोग्राम खोलते हैं तो उसका अपना एक क्या खुलता है, एप्लीकेशन खुलता है कि नहीं, विंडो खुलता है कि नहीं। और कंप्यूटर में जो भी विंडो आप खोलते हैं उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी होती है विंडो की, इसीलिए उसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
सर विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर बॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर इन दोनों में अंतर क्या है? बॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बॉस एक कंपनी का नाम है जिसका पूरा नाम है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक कंपनी है जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। ठीक है, जो इंडियन यस सर। जिसने बनाया है, जिसे GNU के नाम से जानते हैं, जो लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर यूनिक्स और लाइनेक्स में से क्या अंतर होता है? दोनों में बेसिकली अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा डिफरेंस है। दोनों जो है आपके, अब पहले वो जो है CLI ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में काम करता था, लेकिन अब उसको भी जो है ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में किया गया है। और दोनों जो है आपके GNU और लाइनेक्स जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए उसका ज्यादातर हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग ज्यादातर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, और अब मार्केट में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया है। GNU में जो आपका लाइनेक्स और यूनिक्स है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये यूजर फ्रेंडली ना होने की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सर सैलरीज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है? हाँ, सर ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर ये 4 अलग अलग है सर, इनका वर्क एक ही होता होगा ना? क्या 4 अलग अलग? सर विंडो, लिनक्स, सैलरीज सर। सोलराइज जो है वो उसका सर वो उस पे बेस्ड है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है, नाम अलग है। मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एप्पल का अपना अलग जो सर है विंडोज 7 ऑपरेटिंग ज्यादा सिस्टम देखने को चलता मिलता है, जिसे मैसिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो बहुत सारी कंपनी है, जो कंपनियों ने अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर हो गया। यस सर। मोबाइल में भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम उसका पॉपुलरिटी पे है कि कौन सा जो है जो लोगों को जिस पे वो आसानी से वर्क करते हैं, जो लोगों को अच्छा लगता है। उसमें भी जैसे आपके बहुत सारे वर्जन हैं, जैसे अब इस समय एंड्रॉयड 11 आ गया है, तो वर्क तो लगभग सबके सेम होते हैं, बस फंक्शन और बाकी चीजें जो है डिफर हो जाती है। फैसिलिटी ज्यादा हो जाती है सर कंप्यूटर में सर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम से चला सकते हैं? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ता है। इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि विंडोज आपका यूजर फ्रेंडली है, मतलब इसमें आपको काम करने के लिए आसानी से कर सकते हैं। बाकी लाइनेक्स यूनिक्स में आप आसानी से वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए वो यूजर फ्रेंडली नहीं होता और उसको लोग इसीलिए नहीं चलाते हैं। सही बात समझ में? ओके, तो अब आपका जो है क्लास ओवर होने का समय हो गया है। तो अभी आप लोगों में से भी कोई ऐसा होगा जो अभी नहीं अगर आया होगा, आज कल में आएगा तो जरूर जरा एक बार हमसे मिलिएगा। और उम्मीद है कि हो सकता है मंडे से आप लोग का क्लास स्टार्ट हो, इसके बारे में भी जानकारी आप लोगों को जो है सर आपके देंगे, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप ईयरली तक का सिलेबस आपका कंप्लीट ही हो गया है। कापियां वापियां अब आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि अब क्लास खुलेगा तो सारे विषयाचार्य आप लोगों से कापियां वापी मांगेंगे। और फिर हम लोग कल अपने समय पे मिलेंगे। अभी जब तक आपका क्लास पूरी तरह से रन नहीं होता, तब तक अभी जो है आपकी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग फिर धीरे धीरे अपना सारा चीज रिवाइज करने के बाद फिर अपना आगे का जो सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। और अभी तक तो हाफ ईयरली तक का आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया है मैंने। ओके, तो फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पे। ओके, गुड बाय।